Hey guys, hello and welcome back to my channel. My name is Kanchi, your Flossom girl, and welcome back to a very important video जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगी all the tips and tricks of last minute preparation to crack CIB. So it makes me very happy to share this news with all of you all कि मैंने CIB clear कर लिया है in the first attempt. एंड ऑन अ साइड नोट मैंने JIB और AML KYC भी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया हुआ है. बट आज की वीडियो में हम पूरा फोकस करेंगे ऑन CIB और सिर्फ CIB प्रिपरेशन के रिलेटेड ही बातें करेंगे इन दिस वीडियो. सो ये वीडियो में मैं पूरी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी रिलेटेड टू CIB एग्जाम एंड हाउ आई प्रिपेयर्ड, कैसे मैंने मेरी खुद की लास्ट मिनट प्रिपरेशन की फॉर दिस एग्जाम एंड क्लियर किया सक्सेसफुली. एंड मेरी जो जर्नी रही है मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूंगी. एंड आई होप कि मैं जो टिप्स और चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके एग्जाम क्लियर करने में आपको बहुत मदद करेगी. सो विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ द वीडियो, वॉच द वीडियो टिल द एंड. ऑल्सो लीव डाउन एनी कॉमेंट्स दैट यू हैव, क्योंकि मैं आगे वीडियो में ट्राई करूंगी कवर करना. ये वीडियो मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे बना रही हूँ बट आई रियली वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. बीइंग अ बैंक एम्प्लॉय एंड ऑल्सो मैनेजिंग माय अदर पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड स्टडीज, मुझे बहुत कम टाइम मिला टू प्रिपेयर फॉर दिस CIB. और जब मैंने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था तब बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है. एंड गिवन द फैक्ट दैट कि अब सिलेबस भी चेंज हो गया है. अब अगर आपको पता होगा तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स ऐड हो गए हैं इन CIB. पहले 3 थे सब्जेक्ट्स बट अब टोटल 5 सब्जेक्ट्स है जो आपको क्लियर करने होते हैं, तब जाके आपका CIB क्लियर होता है. ऑल्सो जो नए सब्जेक्ट्स एड ऑन हुए हैं वो भी बहुत डिफिकल्ट है. उनका डिफिकल्टी लेवल एग्जाम देने के बाद मैं आपको बता रही हूँ ऑफकोर्स बहुत टफ होता है. मेरा हॉल टिकट बाय द वे यहीं रखा हुआ है. सो टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स, मुझे पर्सनली जो सबसे टफ लगा सब्जेक्ट वो था सेकेंड सब्जेक्ट जो था बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 सब्जेक्ट्स है. एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉज एंड इलेक्टिव पेपर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. मैंने उसमें से रूरल बैंकिंग लिया था जिसपे मेरा एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव भी है जो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगी. तो चलिए एक एक सब्जेक्ट के बारे में पहले बात करते हैं. सो सबसे पहले जो है एडवांस बैंक मैनेजमेंट एंड जो उसका सेकेंड ही भाई मुझे लगता है जो कि है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये दोनों ही बहुत मुझे टफ लगे टू क्रैक, बिकॉज इस बार तो बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑप्शंस भी नहीं, MCQs में ऑप्शंस नहीं थे. न्यूमेरिक्स में यू हैव टू टाइप द आंसर विच वॉज वेरी डिफिकल्ट. एंड गिवन द टाइमिंग, जो टाइमिंग होता है उसमें वो पूरा कैलकुलेशन करके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे. तो ये 2 एग्जाम तो बहुत मैंने इस पे बॉर्डर लाइन पे पास किया. 50-50 आई ब्रॉट इन बोथ ऑफ दिस सब्जेक्ट्स. एंड इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि 5 सब्जेक्ट आपके पास है. ओके, जरूरी नहीं है आप 5 में 70, 80 या 90 लाओ. ऑफकोर्स अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया है तो आप ला भी सकते हो. नथिंग इज इम्पॉसिबल. बट अगर हम यहाँ पर लास्ट मिनट प्रिपरेशन की बात करें, सो आई फील जो सब्जेक्ट टफ है उसमें आप सिर्फ पासिंग मार्क्स लाके बाकी सब्जेक्ट्स में अगर कवर कर लो, सो नथिंग इज बेटर देन दैट. क्योंकि मैंने वैसे ही किया. ये 2 सब्जेक्ट्स में मैंने बॉर्डर लाइन पे पास किया है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मुझे अबव 60 मार्क्स आए हैं. जब मैंने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था तब मैंने मेरे सीनियर्स से या बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले ये एग्जाम दी है उनसे एक ही बात सुनी थी कि CIB फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है. एंड इस टाइम ट्राई कर लो कि 2 पेपर निकाल लो तो अगली बार सिर्फ 3 देना पड़ेगा. इस बार 3 कर लो तो अगली बार सिर्फ 2 ही देना पड़ेगा. सो सबसे मैंने हर किसी से यही बात सुनी थी. बट टू बी ऑनेस्ट मैंने इस बात को अपने दिमाग तक नहीं पहुंचने दी थी. मैंने अपने मन में बोला था ओके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है, मे बी फॉर यू बट फॉर मी डेफिनेटली होगा. अगर आपने ये बात मान ली ना कि CIB फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको बता रही हूँ नहीं होगा. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या आपका सेकेंड अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं होगा. अगर आपने इस बात को मान लिया कि नहीं होता है तो फिर वो नहीं हो सकता है. बट अगर आप इस बात को मान लो कि नहीं, भले ही मुझे बॉर्डर लाइन पे आकर बॉर्डर लाइन पर मैं आऊंगी बट मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगी,
तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर कर दोगे। मुझे इतने सारे लोगों ने बोला था एग्जाम बहुत टफ है, एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप सुने भी नहीं होंगे कभी, बट मुझे ये सारी बहुत ही बेतुकी बातें लगी। बिकॉज जिसने एग्जाम पेपर सेट किया है वो चाहता है आप पास हो जाओ। IABF जो ये एग्जाम कंडक्ट करता है वो भी यही चाहता है कि आप पास हो जाओ, आपको आपका वो इंक्रीमेंट मिल जाए। सो एवरीबॉडी वांट्स यू टू पास। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम बहुत टफ सेट किया जाएगा या एग्जाम पेपर ऐसा सेट किया जाएगा कि जो एस्पिरेंट्स है वो क्लियर ही ना कर पाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बातों को तो बिल्कुल अपने दिमाग में मत आने दो। बिकॉज मैंने एक इंसान से नहीं बल्कि मैंने बहुत सारे जन से ये बात सुनी थी, तो आई लिटरली हैड टू एड्रेस दिस इशू कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। ऑल्सो मैंने तो एकदम लास्ट मिनट प्रिपेरेशन किया था, तब भी आई क्लियर्ड विद गुड मार्क्स। तो आई थिंक सो कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे भी आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट समझकर अगर आप एग्जाम जा रहे हो देने के लिए, अगर आपको नॉलेज है उस चीज का जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, सब डेफिनेटली क्लियर कर ही लोगे एग्जाम। नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉलेज, तो ऐसा नहीं है कि मुझे एडवांस बैंक मैनेजमेंट या बैंक बिजनेस मैनेजमेंट, तो ऐसा नहीं है कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स के बारे में सब चीजें पता है। बट एग्जाम सेट करने का भी ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, एक पैटर्न होता है। आउट ऑफ 100 60 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके बेसिक लॉजिक पे काम करते हैं। अगर बेसिक बैंकिंग का आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ एवरी फील्ड इन्वॉल्व, सो आप जरूर वो अपने लॉजिक से ही उसको क्रैक कर लोगे। गिवन कि ऑप्शंस भी है आपके सामने, सो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करोगे तो 60 क्वेश्चंस तो आसानी से आपके ऐसे ही होते हैं, जो अगर आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जरूरी करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर लोगे अमॉन्ग द ऑप्शंस। बट ऑफकोर्स 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपका बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, जिसमें थोड़ा हाई लेवल का नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। बट बोलने का तात्पर्य, बोलने का कंक्लूजन ये है कि ऑल इन ऑल क्वेश्चन पेपर ऐसा ही होता है कि आपको पासिंग मार्क्स तो आराम से मिल ही जाएंगे। सो JIB के लिए तो मैंने पूरी फिजिकल बुक खरीदी थी Amazon से और मैंने उससे प्रिपेयर किया था। CIB के लिए तो जैसा मैंने कहा मेरा बहुत ही लास्ट मिनट प्रिपरेशन था, तो मुझे बुक्स खरीदने का भी टाइम नहीं था। मुझे ऑनलाइन ही PDF मिल गया था ऑफ अपना मैकमिलियन का PDFs, सो मैंने उसके थ्रू पढ़ा था। पूरी बुक्स के गो थ्रू करने का तो टाइम नहीं था, बट मेन कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑफकोर्स कवर किए थे फ्रॉम द PDF इटसेल्फ। बट अगर आपके पास फिर भी टाइम नहीं है कि आप पूरे बुक को पढ़ने बैठो, तो लर्निंग सेशंस के ना छोटे छोटे कैप्सूल्स में वो लोग शॉर्ट नोट्स एंड ऑल प्रोवाइड करते हैं। इट्स ऑल अबाउट सर्चिंग ऑन गूगल। मुझे जो भी मिलेगा, जो भी स्टडी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, मैं ट्राई करूंगी कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं लिंक सब चीजों के। सो डू चेक देम आउट। अभी जो मेरे पास नोट्स है मैं वो सारे प्रोवाइड कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लिंक मिलेगा आपको, ट्राई करना, उससे डाउनलोड कर लो। ये जो मैं वीडियो में आपको बता भी रही हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको लगेगा कुछ अलग ही कुछ बताने वाली है, ऐसा नहीं है। सब कुछ रिलेटेड टू स्टडीज ही बताने वाली हूँ, पढ़ने के तरीके बताने वाली हूँ, या मैंने जिस तरह से पढ़ा वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। कोई शॉर्टकट आपको नहीं बता रही हूँ। सो बेसिक फंडा यही है कि आपको पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। जो भी सब्जेक्ट है ट्राई करो, जो भी सब्जेक्ट्स है ना ट्राई करो कि पहले आप वो समझ लो कि ये सब्जेक्ट में आने क्या क्या वाला है, एंड फिर उसके बेस पे मॉड्यूल्स देख लो। मॉड्यूल्स कौन से बाय द टाइम एग्जाम नियर बाय आती है, अड्डास 24 है, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स है जहां पर आपको ये तो पता चल जाता है कि कौन से मॉड्यूल का ज्यादा वेटेज है। अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड एंड डाइल्यूट योर टाइमिंग्स बिटवीन ईच मॉड्यूल, एंड उस तरह से आप पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो ऑफ एवरी मॉड्यूल। सो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए अब तक हम क्या कर रहे हैं, हम PDF बुक्स के मेन मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं। हम लर्निंग सेशंस के जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह अवेलेबल थे, हमने वो सारे कैप्सूल वाले जो शॉर्ट नोट्स अवेलेबल थे उससे हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करके ले लिया है। मॉड्यूल्स समझकर कौन से मॉड्यूल को ज्यादा वेटेज है उस हिसाब से हमने अपना टाइम बाइफर्केट करके वैसे हम पढ़ाई करेंगे।
क्योंकि मॉड्यूल्स वाइज पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, समझो 4 मॉड्यूल है बट 2 मॉड्यूल ऐसे जो ना कभी एग्जाम में पास में आए ना कभी आने वाले हैं, वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होता है कि हाँ ठीक है बैंकर्स ये एग्जाम दे रहे हैं, उनको ये चीज आनी चाहिए, इसीलिए वो बस सिलेबस में ऐड किया हुआ होता है, तो अपना टाइम उस पर वेस्ट ना करे। उसके अलावा नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग मीन्स ज्वाइन एज मच एज टेलीग्राम ग्रुप्स यू कैन ज्वाइन। 10 टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें से कौन से अच्छे वाले टेलीग्राम ग्रुप है, उसको फॉलो करो। बिकॉज बहुत सारी चीजें ना लास्ट के जो एग्जाम्स के दिन होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाती है। क्वेश्चन पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब बेसिक क्वेश्चंस जो आने वाले हैं ना, वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि इसमें से तो इतना आने ही वाला है। सो नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ टेलीग्राम चैनल्स है जो मैंने पर्सनली ज्वाइन किए हुए हैं, मैंने फॉलो किया, मुझे उनसे बहुत फायदा हुआ। उनके लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक है CIB विद अशोक, ये पर्सनली मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा टेलीग्राम चैनल है। बिकॉज मुझे इससे तो मतलब जो लास्ट मिनट में एग्जाम हॉल के अंदर भी जा रही होती हूँ ना, तो आगे दूसरे बच्चे अपने क्वेश्चंस भी शेयर कर देते हैं। सो लास्ट मिनट में आपको पता भी चल जाता है कि ओके ये आ रहा है, फटाफट रिवीजन जो होता है आप बस उसी चीजों का करके जाते हो। सो एग्जाम में बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है इससे भी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, CIB विद अशोक का एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कोई प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया, ना ही अड्डा 24/7 का, ना ही ये CIB विद अशोक का। मैंने इनके टेलीग्राम चैनल पे ही मैं बनी हुई थी इनके साथ, वहीं जो इन्फॉर्मेशन आती थी, जो PDFs आते थे, जो नोट्स आते थे, मैं वहीं से पढ़ती थी और उतना ही मेरे लिए काफी था एंड आई क्लियर्ड माई एग्जाम। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको और ज्यादा मेहनत की जरूरत है और गाइडेंस की जरूरत है, सो देयर इज नो हार्म इन ज्वाइनिंग दिस चैनल्स। बिकॉज पर्सनली CIB विद अशोक का तो बहुत अच्छा रिव्यू है। अड्डास 24 पे मुझे इतना पता नहीं है, तो मैं उसके प्ले स्टोर या उसको रेकमेंड नहीं करूंगी। टेलीग्राम चैनल इज गुड, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो टेलीग्राम तो आप आई थिंक सो आप सबको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। CIB विद अशोक, अड्डास 24 का टेलीग्राम चैनल, और एक है CIB विद मावी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही नाम है। वो मैंने JIB के लिए ज्वाइन किया था। JIB में मुझे इसमें बहुत हेल्प मिला था, बट यहाँ हम CIB की बात करें इसलिए मैं वो चैनल मेंशन नहीं कर रही हूँ। जब हम JIB की बात करेंगे तब मैं अलग से आपको उसका इंफॉर्मेशन दे दूंगी। सो ये कुछ चैनल्स हैं टेलीग्राम चैनल्स जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ज्वाइन कर लो, नेटवर्किंग का पावर बहुत होता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दैट, एंड इससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो डेफिनेटली यू नो बी इन टच विद एज मेनी पीपल एज देर आर जो ये एग्जाम्स दे रहे हैं। आपको बहुत अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, एग्जाम्स कैसे आने वाले, एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड ऑल। सो डेफिनेटली ज्वाइन दिस ग्रुप्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या जाता है हमारा, तो ज्वाइन कर लो, इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी उससे। इसके अलावा अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताओ तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी कामली, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही कामली उस क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आप बैंक में कोई भी पोजीशन पे हो, विद इन द बैंकिंग सेक्टर आप कोई भी पोस्ट पे काम कर रहे हो, जस्ट ट्राई कि आप मतलब लॉजिकली उसको सोचने का कोशिश करो कि ये बैंकिंग रूल में ये कहाँ पर आता है, या बैंक में ये कैसे वर्क करता होगा। सो आप आराम से उस क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे अगर आप इस तरह से सोचोगे तो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल जो BFM का पेपर था, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिक्स आए थे। ऑफकोर्स बहुत सारे न्यूमेरिक्स आए थे, बट उसमें है ना बहुत सारा रेसिडेंट NRI इस टाइप की केस स्टडीज आई थी। सो मैंने मेरा भाई जो है वो जर्मनी गया हुआ है फिलहाल, एंड उसका पूरा बैंक अकाउंट्स मैं हैंडल कर रही हूँ, और लकीली मेरी सिस्टर इन लॉ भी वहां पर चली गई है। सो ये जो केस स्टडी था ना, लिटरली ऐसा लग रहा था मुझे कि इनके बारे में ही किसी ने बता दिया है। सो मैंने ये केस स्टडी को रिलेट किया फ्रॉम इनका सिचुएशन, एंड देन ऐसे लॉजिकली आई ट्राई टू क्लियर दैट क्रैक दोज क्वेश्चंस। टोटल 8 क्वेश्चंस थे केस स्टडी के, इतने सारे। सो मुझे पक्के से पता है कि उसमें तो मुझे वो मार्क्स मिले ही थे 8 के 8। कहने का मतलब ये है कि लॉजिकली ट्राई करो सिचुएशंस को फिट करने का इन योर डे टू डे लाइफ, इन योर डे टू डे बैंकिंग लाइफ, एंड सी कि क्या आंसर हो सकता है। द मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आपको लगता है उसको सिलेक्ट करो, एंड दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स दैट यू कैन यूज इन द एग्जाम।
उसके अलावा जब बात आती है जो इलेक्टिव पेपर आपको मिलता है जिसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं बहुत सारे पेपर्स में से चूज करने का, तो मैंने रूरल बैंकिंग चूज किया था। पता नहीं क्यों, मुझे किसी ने कहा था कि बहुत इजी है, बट आई थिंक सो सारे पेपर्स में से सबसे वन ऑफ द टफ पेपर्स यही वाला आया था जो, और ये लास्ट दिन का पेपर था और इतना टफ आया था, इतनी अलग अलग तरह की स्कीम्स के बारे में क्वेश्चंस थी कि पूछो ही मत। तो बहुत टफ था, पढ़ाई किया हुआ था इसलिए मैंने क्रैक कर लिया। बीइंग एन इलेक्टिव पेपर लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इजी ही आएगा, इजी नहीं होता है, उतना ही टफ होता है जितने कि बाकी पेपर्स टफ होते हैं। सो जो भी इलेक्टिव पेपर आप ले रहे हो सोच समझ के लेना, आपकी अगर फील्ड का है, आपकी नॉलेज का है तो ही उसे लेना, किसी के कहने पे मत लेना। रूरल बैंकिंग तो बहुत टफ था, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि वो मत लेना। उसके अलावा कुछ भी ले लो क्योंकि उसमें इतनी सारी अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है और हम काम करते हैं अर्बन सेक्टर में, एंड फिर वो रूरल सेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर रिलेटेड पूछा जाता है तो टफ हो जाता है थोड़ा। अगर आपको कॉन्फिडेंस तो आप जरूरी ले सकते हो, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि कोई भी और पेपर ले लो, लेकिन रूरल बैंकिंग बहुत लेंदी है तो उसे छोड़ दो। तो जस्ट टू समराइज माई स्टडी पैटर्न, मैंने क्या किया था कि मैंने अडास 24 और ये सब ऑनलाइन तरीके से मैंने चेक कर लिया था कि मॉड्यूल कौन से इंपॉर्टेंट है। सो वो मॉड्यूल्स का मैंने जो मैकमिलन का जो PDF था मेरे पास, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझ कर ले लिया था। ऑल्सो लर्निंग सेशंस के जो शॉर्ट नोट्स में जो कैप्सूल मोड में जो कॉन्सेप्ट समझाए गए थे वो मैंने रिफर किया था। CIB विद अशोक के टेलीग्राम चैनल से मुझे बहुत सारी नोट्स मिल गए थे तो वो मैं पढ़ती थी कंसिडरिंग द लास्ट मिनट प्रिपरेशन। एंड उसके अलावा जो लास्ट का जो 8 आवर्स 24 आवर्स होता था, तो लाइव क्लासेस चलती है यूट्यूब पे अडास 24 की, प्रियांशी मैम, निकिता मैम, ऐसे अलग अलग टीचर्स है। सो मैं बस वो लाइव क्लासेस ही देखती थी। पूरे 9 घंटे की क्लास मैंने अटेंड की है वो लास्ट मिनट में, क्योंकि लास्ट मिनट में आपको नहीं पता होता है आप कितनी बुक्स को पलटोगे। उससे अच्छा है कि कामली जस्ट सिट डाउन एंड वॉच दैट वीडियो। क्योंकि उस वीडियो में वो सिर्फ MCQ सॉल्व नहीं करते, वो शॉर्ट में ना उसका कॉन्सेप्ट भी समझाते जाते हैं साइड बाय साइड, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। तो मैंने ऐसे प्रिपेयर किया है। ये था टोटल ब्रीफ अबाउट ऑल माय प्रिपरेशन। दैट वाज ऑल अबाउट माय लास्ट मिनट प्रिपरेशन। आई होप मैंने जो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया वो आपको हेल्पफुल रहेगा इन योर CIB प्रिपरेशन। कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चंस, कुछ भी हो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माय टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, एंड मैं ज़रूर से आपके हर एक कमेंट का, मैसेज का रिप्लाई करूंगी। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं मेरा JIB और AML KYC के रिलेटेड भी आपके साथ शेयर करूँ डिटेल्स, so do let me know. I would love to make those videos for you all, and this was a very last minute video. I hope ये वीडियो आपको मदद करेगा। If you like the video, don't forget to give it a like, subscribe to the channel and share this video with all the CIB aspirants जिनको ये कहा गया है कि CIB फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है। हम सब CIB इन द फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करके दिखाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नवंबर एग्जाम। एंड दैट्स इट। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। बाय बाय।